Hello students, today we shall learn about note making. आज हम लोग नोट मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे. आपको एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है. एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन वेर विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. देखो बच्चों, यही एक वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिल सकते हैं. इट्स वेरी इजी, ठीक है. सो लेट्स बिगिन देयर. पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग. मतलब नोट टेकिंग क्या होता है और नोट मेकिंग क्या होता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल नोट टेकिंग. पहले हम लोग नोट टेकिंग देखते हैं. क्या होता है नोट टेकिंग. तो नोट टेकिंग से इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है, दैट इज अंडरटेकन ड्यूरिंग लेक्चर्स. मतलब जब लेक्चर चालू होते हैं तब जब जो भी हम लोग लिखते हैं नोटबुक में, तो दैट इज व्हाट नोट टेकिंग, ठीक है. और नोट टेकिंग में क्या होता है, एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट व्यू होता है. जो भी स्पीच या लेक्चर होता है उसमें जो भी कंटेंट होता है, जो भी टॉपिक होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, उसको पूरा का पूरा लिखा जाता है कुछ शॉर्ट वर्ड्स में या शॉर्टकट समझकर, ठीक है. बट पूरे डिटेल्स वहां पे यूज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है. और ये हमेशा लेक्चर से या फिर स्पीच में लिया जाता है, ठीक है. नोट टेकिंग. नोट टेकिंग क्या होता है. टेकिंग नोट्स व्हाइल रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड प्रेजेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. देखो इसके अलग अलग पर्पस भी हो सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज नोट मेकिंग. अभी हम लोग नोट मेकिंग देखते हैं. नोट मेकिंग क्या है यहाँ पे ऐसे. इट इज मोर एक्टिव एंड फोकस्ड राइटिंग स्किल इन कंपैरिजन ऑफ नोट टेकिंग. देखो नोट, आप लोगों को ये पिक्चर देख के ही समझ में आया होगा. इसको बोलते हैं नोट टेकिंग, इसको बोलते हैं नोट मेकिंग. मतलब पिक्चर देखकर देखो आप लोग, ये अलग है और ये अलग है. तो ये क्या होता है नोट मेकिंग, ये एक राइटिंग स्किल है और इसमें आप लोगों को एकदम एक्टिव और फोकस रहना पड़ता है, ठीक है. अलग अलग पॉइंट से अलग अलग कॉन्सेप्ट, हेडिंग को एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है. पॉइंट्स होते हैं, ट्री डायग्राम होता है, टेबल होता है, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विल सी सम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है. क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है इसमें. तो सिमिलैरिटीज में यहाँ पे दिया है देखो कि दोनों भी स्टूडेंट को एक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं पढ़ने के लिए एग्जाम में. फिर दूसरी सिमिलैरिटी क्या होती है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे रीडिंग और लिसनिंग दोनों स्किल एक साथ किए जाते हैं जब हम लोग नोट टेकिंग या फिर नोट मेकिंग करते हैं. देन सी हियर इट इज गिवन कि बच्चों को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिले, वो उनको अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए इसका यूज होता है. इसके बावजूद कंसंट्रेशन, मतलब देखो किसी भी चीज पर ध्यान लगाने के लिए ये बहुत यूजफुल है और कम समय में आपकी बहुत सारी पढ़ाई हो सकती है. अभी दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल मेकिंग नोट्स. जब हम लोग नोट्स बनाएंगे तो उस वक्त आप लोगों को क्या याद रखना है, क्या करना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सो स्टे फोकस. नंबर 1, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली अंटिल यू अंडरस्टैंड. मतलब जो पैसेज या पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट आपको दिया है, इसलिए नोट मेकिंग के लिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक उसको पढ़ो, एक बार 2 बार. देन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सपोज टाइप्स है, कॉजेज है, रीजन है, ठीक है, कुछ भी हुआ है, जो भी कंटेंट है वो अंडरलाइन करके रखो. डिसाइड द टाइटल एज पर द कंटेंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट. देखो एक्सट्रैक्ट का कंटेंट क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग टाइटल डिसाइड करो, ठीक है, उसका टॉपिक डिसाइड करो. देन मार्क आउट हेडिंग एंड सब हेडिंग. देखो उस कंटेंट में, इस एक्सट्रैक्ट में जो भी हेडिंग है या फिर सब हेडिंग है उसको भी आपको अंडरलाइन करके रखना है. फिर हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब एम, इज, आर, वाज, वर, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, हैव, हैज, हैड. दिस आर हेल्पिंग वर्ब इन जनरल, ठीक है. तो इनको अवॉइड करना है, हम लोग इनको लिखना नहीं है. राइट डाउन सेंटेंसेस इन फ्रेजेस. देखो पूरे के पूरे सेंटेंसेस वैसे के वैसे नहीं लिखना है, हम लोगों को फ्रेजेस में कन्वर्ट करने हैं सेंटेंसेस और उसको लिखना है. और एब्रीवेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग दिस नोट्स. जब हम लोग नोट मेकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हम लोग को एब्रीवेशंस यूज करने हैं. एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त रूप जिसको हम लोग कहते हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को हम लोग GOVT और देन फुल स्टॉप लिखते हैं. मैथ्स को क्या लिखते हैं, मैथमेटिक्स जो पूरा स्पेलिंग है उसको मैथ्स लिखते हैं. तो इस तरह से इसको हम लोग एब्रीवेशंस कहते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन नाउ वी विल सी सम स्टाइल ऑफ फॉर्मेट ऑफ द नोट मेकिंग. जब हम लोग नोट मेकिंग करेंगे तो कौन से फॉर्मेट में नोट मेकिंग आपको एग्जाम में करना पड़ेगा. और नो डाउट ऑब्वियसली आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में वो क्लियर कट दिया रहेगा कि टेबल में करना है, चार्ट में करना है, लाइन ग्राफ है या ट्री डायग्राम है, ठीक है. तो दिस आर द वेरियस फॉर्मेट. देखो ये टेबल है, फिर ये बार ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, ठीक है. देन दिस इज व्हाट फ्लो चार्ट है, ये लाइन ग्राफ है, ये ट्री डायग्राम है, एंड दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राम, पिक्चर्स, ठीक है. उसके बाद मैप्स होते हैं, जैसे अपना इंडिया का मैप है, महाराष्ट्र का मैप है, ठीक है. कुछ प्लान्स के हिसाब से भी होता है. प्लान्स मतलब घर के जो प्लान्स बनाए जाते हैं इंजीनियर के थ्रू, ठीक है, अलग अलग ड्राइंग करके, तो उसके से वैसे भी कभी कभार नोट मेकिंग के लिए बोला जाता है. बट जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है उसमें ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला तो टेबुलर डाटा आएगा,
फिर कभी कभार बार ग्राफ भी आ सकता है, या फिर देखो जो हमेशा यूज होता है वो क्या होता है, वो ट्री डायग्राम होता है, जो ये यहाँ पे दिया गया है। ट्री डायग्राम और टेबुलर डेटा हमेशा कॉमन है, ये दोनों ही हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल, वी विल सी हियर एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग अभी एक्चुअल एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोगों को या फिर आप लोगों को कैसे दिया रहेगा। दिस इज द पैराग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये आपके टेक्स्ट बुक में से पैराग्राफ दिया है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए अभी अपने पास टाइम नहीं है, बट लेट्स हैव अ लुक। दिस होल पैराग्राफ इज अबाउट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन। ठीक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर मेडिसिन के बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ो और उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे खाली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो आयुर्वेदा यहाँ पे 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और प्राणामे। ठीक है, प्राणा मतलब क्या होता है, सी हियर इट इज गिवन कि प्राणा मतलब इज इन द एयर बट नॉट इन द ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप लोग इसको रीड करो, रीड करने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। प्राणा में 5 एलिमेंट होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईदर। ईदर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर अबव द क्लाउड। क्लाउड के ऊपर वाला जो लेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसको ईदर बोलते हैं। तो देखो, these elements interact and are further organized in the human body as 3 primary categories or basic psychological principle in the body that govern all bodily process known as doshas. The 3 doshas are vata, pitta and kapha. देखो हम लोगों को इसी के ऊपर फोकस करना है, ये 3 दोष है। ठीक है, each individual has a unique blend of these 3 doshas. हर एक व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, known as the person's प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव जिससे हमारा बनता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट गिवन हियर। अभी हम लोग आगे चलते हैं। पहला आता है वात दोष। ठीक है, मराठी में जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर वाता दोषा। तो इसमें क्या होता है, देखो ये किससे रिलेटेड है, एयर और ईदर। ईदर मतलब मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर अबव द क्लाउड, जो बादल होते हैं उसके ऊपर वाला एटमॉस्फेयर। एंड इन द बॉडी प्रोमोट्स मूवमेंट, एजिलिटी। इससे क्या होता है, और ये न होने से फिर इम्बैलेंसेस मतलब क्या प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे दिए। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पित्ता दोषा। देखो ये किससे रिलेटेड है, फायर एंड वाटर। फिर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इससे मेटाबॉलिक प्रोसेसन और डाइजेशन होता है। पित्ता कैरेक्टराइजेस आर मीडियम बिल्ड बॉडीज, फेयर स्किन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन एंड गुड मेंटल कंसंट्रेशन। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इम्बैलेंस होता है, ये कम ज्यादा होता है, तो क्या होता है, फिर गुस्सा होता है, एग्रेशन, स्ट्रेस आता है, कंडीशन लाइक गैस्ट्रिटिस, अल्सर, लिवर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये इससे होता है। अभी लास्ट हम लोग देखते हैं कफा दोषा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, जिससे एसोसिएटेड है वाटर और अर्थ। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, जनरली लार्ज एंड हैवी विद मोर ऑयली कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन मतलब वर्ण। ठीक है, किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, सो दैट इज व्हाट। देन टेंड टू बी स्लो, काम एंड पीसफुल। कैसे होते हैं लोग, एकदम शांत। ठीक है, और उसमें डिसऑर्डर होने के बाद क्या होता है, ग्रीड होती है, पॉजिटिवनेस होता है, फिजिकली एज ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम लोग कहते हैं, फटीग, ब्रोंकाइटिस एंड सीनस प्रॉब्लम्स। ये अलग अलग डिजीज या फिर बीमारियों के नाम है। तो ये इससे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हम लोगों को करना क्या है, ये आपका पैराग्राफ एग्जाम में ऐसा रहेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया आपको, ऐसा पूरा पैराग्राफ या ये ऐसा पूरा डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। आप लोग फोकस करो, यहाँ पे कुछ दिया और कुछ नहीं दिया है, तो मतलब जो आपको नहीं दिया वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे अर्थ डैश डैश, फायर, एयर और एदर, तो 5 एलिमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर पहले ही देखा है, देखो ये 5 एलिमेंट है, इसमें से वाटर नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे वाटर लिखा। देन बॉडीली प्रोसेस 3 दोषास, देखो वाता, पित्ता और कफा। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, वाता, एयर और ईदर। अभी पित्ता का दिया नहीं यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं पित्ता किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड फायर एंड वाटर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फायर एंड वाटर। आपको इतना ही लिखना है यहाँ पे, बाकी आगे का तो दिया है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिए, अभी तीसरे के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं हम लोगों को। कफा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो यहाँ पे दिया है, देखो हाउ दे आर हैवी विद मोर ऑयली कॉम्प्लेक्शन। तो आप लोग लिखोगे कैसे, हेवी, लार्ज एंड हेवी विद ऑयली कॉम्प्लेक्शन। आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने। फिर उसके बाद वो कैसे होते हैं ये लोग, दे आर स्लो, काम एंड पीसफुल, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इम्बैलेंस होने के बाद क्या होता है, तो इन दोनों का इम्बैलेंस दिया है, बट इसका नहीं दिया है, किसका, वाता का। तो इम्बैलेंस होने के बाद हम लोग देखते हैं वाता के पैराग्राफ में, तो यहाँ पे इम्बैलेंस होने के बाद क्या होता है, ठीक है, बैलेंस नहीं होता, नर्वस प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी, स्लीपलेसनेस, लोअर बैक पेन, हेडेक, ये आपको यहाँ पे लिखना है। बस इतना लिखने के बाद यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। आपको 4 में से 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। या फिर कभी कभार आपको टेबुलर डाटा में दिया जाएगा, सेम इज हियर। देखो एसोसिएटेड विद, पित्ता किससे एसोसिएटेड है, कफा किससे एसोसिएटेड है, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर इम्बैलेंस होने के बाद क्या क्या होता है, यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए मैंने बोला कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, डोंट
forget to watch this complete video. आप लोग इसको पूरी तरह से देखो, बार बार देखो till you understand, and please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you for watching my video.